मेरा नाम रितेश है। 20 साल का हूँ। शिवपुरी नाम के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला। एक टिपिकल देसी लड़का। थोड़ा शर्मीला, थोड़ा मस्तीखोर और दिल से दिल तक बात करने वाला। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है श्रुति, मेरी बेस्टी। 19 साल की, एकदम जिंदा दिल, सुंदर और थोड़ी सी नॉटी। उसका स्माइल ऐसा कि कोई भी दिल हार जाए। और उसकी बातें, भाई, दिल में घर कर जाती है। हम दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर बात शेयर होती थी। उसके बॉयफ्रेंड्स के किस्सों से लेकर उसकी फैमिली के छोटे मोटे झगड़ों तक। लेकिन एक दिन, एक ऐसी रात आई जब हमारी दोस्ती का रंग थोड़ा सा बदल गया। और ये कहानी उसी पल की है। भाई, ये बात तब की है जब मैं और श्रुति कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। हम दोनों शिवपुरी के एक छोटे से डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। ये कस्बा वैसा ही था, छोटा सा, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और शाम को लोग पार्क या मंदिर के पास घूमते मिलते हैं। श्रुति के साथ वक्त बिताना एक अलग ही मजा था। वो एकदम बिंदास लड़की थी, थोड़ी सी शर्माती, थोड़ी सी छेड़छाड़ करती, और जब बात दिल से दिल तक जाती तो उसकी आंखों में एक चमक दिखती थी जो दिल को छू जाती थी। हम दोनों इतने क्लोज थे कि मोहल्ले वाले हमें देखकर बोलते, रितेश, ये बेस्टी है या कुछ और? मैं हमेशा मजाक में टाल देता, लेकिन अंदर से थोड़ा सा दिल धड़कता था। श्रुति को पसंद तो मैं भी करता था, लेकिन दोस्ती के चक्कर में कभी कुछ बोला नहीं। वो भी कभी कभी ऐसे हिंट्स देती थी जैसे मुझे छेड़ती। रितेश, तू इतना स्वीट है, कोई लड़की क्यों नहीं पटाता? और मैं बस मुस्कुरा के बोलता, तुझ जैसी कोई मिले तब ना। एक बार हम दोनों ने प्लान बनाया था कस्बे के बाहर एक पिकनिक स्पॉट पर घूमने का, जहां एक छोटी सी नदी के किनारे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। सुबह 10 बजे का टाइम फिक्स किया था। मैं श्रुति के घर के बाहर खड़ा था, फोन पर चिल्लाता, भाई जल्दी निकल, लेट हो रहा है। वो फोन पर बोली, रितेश, 2 मिनट, घर में आ जा, बस कपड़े चेंज करने हैं। मैंने सोचा, चलो ठीक है, जल्दी हो जाएगा। उसका घर टिपिकल देसी था। छोटा सा आंगन, एक कमरा जहां उसकी फैमिली के साथ रहती थी, और एक कोने में उसकी साइकिल पड़ी थी। मैं अंदर गया और वो अपने छोटे से कमरे में मिरर के सामने खड़ी थी। बोली, रुक, 2 सेकंड में चेंज करती हूं। मैं थोड़ी सी खिल्ली उड़ा रहा था। भाई, कितना टाइम लेती है तू, जल्दी कर। और तभी वो एकदम कैजुअली अपनी कुर्ती के ऊपर एक स्टाइलिश जैकेट पहनने लगी। एक पल के लिए उसका कॉन्फिडेंस और स्टाइल देख के मेरा दिल ही रुक गया। उसने मुझे देखा और नॉटी सी स्माइल दी। कैसा लग रहा है हीरो? मैं तो बस हकला के बोला, भाई, तू तो एकदम स्टार लग रही है। वो हंस पड़ी और बोली, चल, अब निकलते हैं। लेकिन उस पल में मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मेरा दिमाग बोल रहा था, रितेश, ये क्या था? ये तो तुझे हिंट दे रही है। उस दिन हम दोनों नदी के किनारे गए, मस्ती की, थोड़ी सी सेल्फी ली और वापस आए। लेकिन मेरा दिमाग उसी सीन में अटका था। वो स्माइल, वो कॉन्फिडेंस। भाई, श्रुति ने मेरा दिल हिला दिया था। कुछ हफ्ते बाद की बात है। हम दोनों शाम को अपने कस्बे के एक छोटे से पार्क में बैठे थे। ये पार्क थोड़ा शांत वाला था, जहां लोग शाम को छोटी मोटी सैर के लिए आते थे। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे हम दोनों बैठ गए। श्रुति उस दिन थोड़े अलग मूड में थी, थोड़ी सी उदास, थोड़ी सी चंचल। उसने बताया कि उसका अपनी मम्मी के साथ छोटा सा झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी फेवरेट जीन्स पहनने की जिद की थी। मैं उसे चीयर अप करने के लिए मस्ती कर रहा था, और वो मेरी गोदी में बैठ गई, जैसे अक्सर करती थी। उसकी बातें चल रही थीं, और वो मेरी गोदी में थोड़ी सी क्लोज बैठी थी। उसने एक छोटी सी कुर्ती पहनी थी, और उसकी जीन्स से उसकी कमर थोड़ी सी दिख रही थी। भाई, उसका परफ्यूम, उसकी बातें और वो क्लोजनेस। मेरा दिल बोल रहा था, रितेश, आज कुछ कह दे। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर हिम्मत करके उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो। मैं धीरे से उसके करीब गया और भाई, मैंने उसे एक छोटा सा किस कर दिया, उसके माथे पर। मेरा दिल बोल रहा था कि वो मुझे रोकेगी, लेकिन उसने बस मुझे देखा और मुस्कुराई। फिर वो खुद मेरे करीब आई और मुझे एक टाइट हग दिया, इतना टाइट कि मुझे लगा जैसे वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। वो पल एकदम जादुई था। हम दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने भी मेरा हाथ टाइटली स्क्वीज किया। हम दोनों एकदम उस मोमेंट में खो गए थे। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा और वो थोड़ी सी शर्मा के हंस पड़ी, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। उसने बस कहा, रितेश, ये सब क्या हो रहा है? और एक नॉटी सी स्माइल दी, जिससे मेरा दिल और तेज धड़कने लगा।
हम दोनों लगभग 10 मिनट तक वहीं बैठे, एक दूसरे के करीब। मैंने उसके बाल सहलाए और वो मेरी बाहों में थोड़ी देर झूलती रही, जैसे वो उस पल को जीना चाहती हो। लेकिन तभी किसी के आने की आवाज आई और श्रुति ने मुझे थोड़ा सा पुश किया। वो अपनी कुर्ती ठीक करने लगी और मैंने भी अपने आप को संभाला। हम दोनों थोड़ी देर चुप बैठे। उसने अपने बाल बांधे और मैंने भी अपना चेहरा ठीक किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों घर चले गए, लेकिन उस रात हमने थोड़ी सी चैट पर बात की। श्रुति ने कहा, रितेश, ये सब थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। तू मेरा बेस्टी है। मैंने भी बस इतना कहा, श्रुति, अगर दोस्ती में इतना प्यार हो सकता है तो सोच, अगर तू मेरी जिंदगी बन जाए तो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे दिल से हां कह दिया हो। भाई, श्रुति के साथ ये तो एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन उसका पास्ट भी कम ड्रामेटिक नहीं था। उसके अब तक 5 बॉयफ्रेंड्स थे और वो मुझे हर बात बताती थी। एक बार उसने बताया कि उसका 5वां बॉयफ्रेंड विक्रम एकदम पजेसिव था। वो उसे हर बार बाहों में भर के बात करता था और श्रुति को ये बात कभी-कभी अनकंफर्टेबल लगती थी। एक दिन विक्रम ने श्रुति को मूवी के लिए बुलाया। श्रुति सोच रही थी कि नॉर्मल डेट होगा, लेकिन वहां विक्रम के 2 दोस्त भी थे। उन्होंने श्रुति के साथ थोड़ी बदतमीजी शुरू कर दी, उसे फोर्सफुली हग किया और बातें भी ऐसी कि श्रुति रो पड़ी। वो वहां से अपने कपड़े संभाल के भाग आई और शाम को मुझे कॉल करके सब बताया। भाई, मेरा खून खौल गया था। मैंने उसे शांत किया और फिर विक्रम को कॉल करके इतनी डांट पिलाई कि वो श्रुति के आसपास भी नहीं आया। उसके बाद श्रुति उस दिन बहुत रोई थी। सुबह उसका अपनी मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था और फिर ये सब। उसने मुझे कहा, रितेश, अगर तू नहीं होता तो मैं क्या करती। मैं उसे बस दिलासा देता रहा, लेकिन अंदर से मुझे उसके लिए और प्यार होने लगा। वो पार्क वाला दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन था। श्रुति के साथ वो क्लोजनेस, वो हग, वो मुस्कुराहट, भाई, ये सब मेरे दिल में एक अलग सी जगह बना गया। लेकिन उसके बाद हम दोनों ने कभी उस टॉपिक पर बात नहीं की। श्रुति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और मैं भी अपने कॉलेज और दोस्तों के साथ बिजी हो गया। लेकिन जब भी वो मुझसे मिलती है, उसकी वो नॉटी स्माइल मुझे वापस उस दिन ले जाती है। श्रुति अब भी मेरी बेस्टी है और हम दोनों के बीच वही पुरानी वाली दोस्ती है। लेकिन वो एक रात, वो पार्क का पल, वो उसकी हल्की सी मुस्कान, भाई, ये सब मेरी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये थी मेरी और श्रुति की कहानी। एक दोस्ती जो थोड़ी सी प्यार में बदली और फिर वापस दोस्ती बन गई। अगर आपके साथ भी दोस्ती कभी प्यार में बदली हो तो कमेंट में लिखना, क्योंकि हर बेस्टी स्टोरी कुछ खास होती है। और हाँ, अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देसी कन्फेशन के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं।